डैन वॉकर, उसकी प्रेमिका पार्कर ओनील और उसके सबसे अच्छे दोस्त जो लिंच स्लोप्स पर एक दिन का आनंद लेने के लिए एक स्की रिसोर्ट की यात्रा करते हैं। अपने अंतिम रात के शाम को तीनों दोस्त स्की लिफ्ट ऑपरेटर को मना लेते हैं कि आने वाले मौसम के कारण रिसोर्ट वीक भर के लिए बंद होने से पहले उन्हें पहाड़ के नीचे एक आखिरी दौर पर जाने दिया जाए। स्की लिफ्ट ऑपरेटर को दूसरे ऑपरेटर द्वारा ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाता है और उससे पहले ऑपरेटर दूसरे को सलाह देता है कि 3 लोग हैं जिन्हें अभी भी नीचे आने की जरूरत है, लेकिन दूसरा ऑपरेटर गलती से 3 मिले हुए स्कीयर को डैन, पार्कर और जो समझ लेता है और चेयरलिफ्ट को बंद कर देता है, जिससे तीनों दोस्त जमीन से कई फीट ऊपर फंस जाते हैं। अब वो तीनों स्की लिफ्ट के कुर्सी पर फंसे रहते हैं और घंटे बीतने के साथ बर्फीले तूफान को सहते हुए बचाव का इंतजार करते हैं। एक स्नो ग्रूमर उनके नीचे आता है, लेकिन उसका ड्राइवर उन पर ध्यान देने में विफल रहता है और ये महसूस करते हुए कि कोई भी उनके ठिकाने को नहीं जानता है और बचाए जाने से पहले वो चेयरलिफ्ट में फंसे होने से बच नहीं पाएंगे, डैन कुर्सी से कूद जाता है और तभी टक्कर से डैन के दोनों पैर टूट जाते हैं, जिससे वो हिलने डुलने में पूरी तरह असमर्थ हो जाता है। पार्कर और जो उसकी मदद करने के लिए नीचे जाने का रास्ता खोजने का प्रयास करते हैं, लेकिन जल्द ही भेड़ियों का एक झुंड आ जाता है और वो दोनों उस तक पहुंचने में असमर्थ रहते हैं, जिससे जो और पार्कर केवल असहाय होकर सुन सकते हैं कि कैसे उन भेड़ियों ने डैन को चीर फाड़ कर खाते हैं। अगले सुबह जो चेयरलिफ्ट केबल को पकड़कर नीचे जाने का एक और प्रयास करता है, लेकिन कंपन के कारण कुर्सी का सिक्योरिटी बोल्ट ढीला हो जाता है और तेज धार वाले केबल के कारण उसकी हाथ गंभीर रूप से घायल हो जाता है। जो सर्विस सीढ़ी से नीचे उतर के पास के सपोर्ट टावर पर चढ़ जाता है। जमीन पर उतरने के बाद उसका सामना फिर से एकत्रित भेड़ियों से होता है। हालांकि वो स्की पोल से उनसे लड़ता है और पार्कर से वादा करता है कि वो मदद के साथ वापस आएगा और जो पार्कर के छोड़े गए स्नोबोर्ड पर पहाड़ से नीचे यात्रा करना शुरू कर देता है, जबकि भेड़िया उसका पीछा करता है। अब अकेले पार्कर को मदद की प्रतीक्षा करते हुए कुर्सी पर एक और रात गुजारनी पड़ती है और जो अगले दिन तक भी वापस नहीं आता है। इसीलिए पार्कर खुद सपोर्ट पोल तक पहुंचने का प्रयास करती है। जैसे ही वो कुर्सी पर खड़ी होती है, सिक्योरिटी बोल्ट टूट जाता है और लिफ्ट जमीन से कुछ ही मीटर गिर जाता है। जो अब एक ही तार के सहारे ऊपर लटक रहा है। पार्कर कुर्सी से कूदता है, लेकिन भार सहन करने में असमर्थ होने के कारण रस्सी टूट जाती है और कुर्सी पार्कर के एंकल से टकराकर गिर जाती है। यहाँ पार्कर अपनी टूटी पैर लेके पहाड़ से खिसककर और रेंगकर नीचे जाना शुरू कर देता है। आधे रास्ते में उसका सामना जो के म्यूटिलेटेड बॉडी पर दावत कर रहे भेड़ियों से होता है। यही कारण है कि वो पार्कर के बचाव में कभी वापस नहीं आया, क्योंकि वो भेड़िया उस तक पहुंच जाता है। खाने में अत्यधिक व्यस्त होने के कारण वो पार्कर को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि वो आगे बढ़ती रहती है। अंततः वो एक सड़क पर पहुंचती है और एक गुजरते कार को रोकने का प्रयास करती है, लेकिन वो उस पर ध्यान देने में विफल रहते हैं और जल्द ही एक और कार सामने आता है और ड्राइवर उसे देखकर रुकता है और उसे स्थानीय अस्पताल में ले जाता है। गाड़ी चलाते वक्त ड्राइवर उसे बताता है कि वो ठीक हो जाएगा और पार्कर ने डैन के शब्दों को याद करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है।